अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप्स लेके आई हूँ जिससे आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि जो तवे को साफ़ करने का बेहतरीन तरीका क्या है, क्योंकि अगर आप उसमें ऑयल वगैरह भी लगा देते हैं, पराठे बना देते हैं तो तवे को साफ़ करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होना चाहिए जो सारी चिकनाहट एकदम ख़त्म कर दे। दूसरा मैं आपको ये बताऊँगी कि प्याज़ काटते वक़्त अगर आपकी आँखों में आँसू आ जाते हैं और हाथ से स्मेल जाती है, उसकी टिप बताऊँगी। लेमन को कैसे महफूज किया जाए इसकी टिप बताऊंगी, और फ्रिज में से स्मेल कैसे ख़त्म की जाए इसकी टिप बताऊंगी। जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तवे की। तवे में ज़रा प्रोटीन के अलावा आप कभी अंडे फ्राई कर लेते हैं और कभी पराठे भी पका लेते हैं, तो उससे आपने क्या करना है, एक लेमन लेना है, उसके बीच में से कट करना है, स्टोव पे तवे को रखना है और थोड़ा सा आपने नमक इस पर छिड़कना है और पूरा जो आधा लेमन है उसको आपने उस तवे पे मलते रहना है। हाथ आपके जले ना तो क्या करना है, आपने लेमन को कांटे के अंदर परो देना है और साथ साथ लेमन के साथ साथ जो नमक को भी रगड़ते रहना है तवे पे। तो आप देखिए कि चंद मिनटों के अंदर अंदर तवे के अंदर चिकनाहट क्या, वो सारी जो एक लेयर पैदा हो जाती है ना ब्लैक कलर की तवे के अंदर, वो भी रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आपने तवा को वॉश कर लेना है। ग्राइंडर को साफ़ करना मुश्किल काम हो जाता है क्योंकि ब्लेंड उसके जो ब्लेड्स वगैरह होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो क्या करना है, आपने थोड़ा सा लिक्विड लेना है, ये जो बर्तन धोने वाला लिक्विड होता है वो लेना है और तो आधा कप पानी डालना है। उसको थोड़ा सा आपने मशीन को चला लेना है। आप यकीन करें वो जो गंद इर्द गिर्द लगा होता है, जो ब्लेड में ब्लेंडर के फंस जाता है, वो भी इससे रिमूव हो जाएगा। सिंपल। प्याज काटना, प्याज काटना कितना मुश्किल काम है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि उससे काटने से एक तो आंखों में आंसू आ जाते हैं और दूसरी उसकी जो स्मेल है वो हाथों से बहुत मुश्किलों से जाती है। तो हमने क्या करना है, जितने आपने प्याज काटने उतने आपने फ्रिज में रख लेना है, आधे घंटे के लिए या पौने घंटे के लिए। उसके बाद आप प्याज की कटिंग करेंगे तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो क्या करें, एक आलू ले लें और उस छुरी की मदद से पहले आलू की 2-3 स्लाइस बना लें और उसी छुरी की मदद से प्याज काटें। तो उससे भी ना काफ़ी हद तक आंखों में आंसू नहीं आते। और स्मेल दूर करने के लिए क्या करें, आलूओं को हाथों पर रगड़ लेना। जब जो काटे होंगे आलू आपने, तो आपने रगड़ लेना, तो हाथों से स्मेल भी दूर हो जाएगी। लेमन, स्पेशली गर्मियों में तो लेमन बहुत इस्तेमाल होते हैं क्योंकि स्पंजी बनानी पड़ती है, जूस बनाना पड़ता है। तो क्या करना है, और लेमन हैं भी बहुत महंगे महंगे, तो हर चीज़ है। तो क्या करना है, आपने आपके घर में न्यूज़पेपर आता होगा, ठीक है, उस न्यूज़पेपर में आपने एक एक करके नींबू जो है कवर करके रख लेना है। यानी कि एक नींबू को पूरे न्यूज़पेपर के साथ कवर कर लेना और उसे आपने शॉपिंग बैग में या प्लास्टिक बैग में डाल के फ्रिज में रख देना। यकीन करें 15 से 20 दिन वो आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि उन्हें मॉइस्चराइज मिलेगा ही नहीं। अगर मॉइस्चराइज मिल भी रहा होगा तो वो जो न्यूज़पेपर है ना वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और जो हमारे लेमन है ना वो फ्रेश होंगे। भिंडी को काटना कितना मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उससे क्या एक अजीब सी हाथों में वो लेस हो जाती है, जिससे भिंडी जो है वो प्रॉपर्ली कट भी नहीं पाती है। और वो लेस हाथों से निकालना, बार बार फिर भिंडी काटना तो मुश्किल हो जाता है। उसका आपने सिर्फ एक काम करना है कि आपने कुकिंग ऑयल को अपने हाथों में थोड़ा सा मल लेना है और थोड़ा सा छुरी पे भी लगा लें। तो आप उसकी कटिंग करेंगे ना, तो उससे जो लेस जो भिंडी की निकलती है ना, वो ना आपके हाथों में चिपकेगी और ना ही आपकी छुरी पे। है ना कमाल की बात। इसके अलावा फ्रिज से स्मेल बहुत आती है, बहुत ज़्यादा आती है, और वो स्मेल जो है ना डिफरेंट खानों के अंदर भी आती है। तो क्या करना है, सिंपल सा बेकिंग सोडा जो आपके घर में है, जिसे हम खानों में डालते हैं, वो आपने एक छोटे से बॉल में डालना है। 1 चम्मच या खाने का चम्मच या चाय का चम्मच वो बेकिंग सोडा आपने फ्रिज के अंदर किसी कोने में रख देना है, चाहे वो फ्रिज में रखना है या डीप फ्रीज़र में। डीप फ्रीज़र में अलहदा रखना है और फ्रिज में आपने अलहदा रखना है, क्योंकि डीप फ्रीज़र में भी अक्सर स्मेल आती है और वो जो बर्फ़ के क्यूब्स हम डालते हैं तो उसमें भी स्मेल आना शुरू होती है। ये दोनों आपने बॉल लेने हैं, एक एक दोनों में एक खाने का चम्मच या चाय का चम्मच बेकिंग सोडा डाल के उसके अंदर रख देना साइड पे। आप देखेंगे कि बिल्कुल भी जब आप ये स्टेप स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें स्मेल ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और खानों में भी वो स्मेल इधर-उधर नहीं जाएगी, किसी और खाने की स्मेल किसी और खाने में नहीं जाएगी। और आपने हर हफ़्ते बाद उसको चेंज करना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये ट्रिक काम की कि नहीं की। ठीक है जी? जूसर को साफ़ करना, क्योंकि जूसर की जो मशीन होती है ना उसको साफ़ हम धो नहीं सकते, हुए पानी ना चल जाए, मशीन ख़राब ना हो जाए। तो क्या करना है, आपने एक टूथब्रश लेना है, क्योंकि उसके साइड्स भी हम साफ़ करना है। तो टूथब्रश से आपने लेना है और टूथपेस्ट लेनी है। टूथपेस्ट जो आपने लेनी है वो वाइट कलर की होनी चाहिए। उससे आप साफ़ करें और थोड़ा-सा टूथब्रश जो है ना आपने थोड़ा-सा गीला करना है। उससे आप साफ़ करें ना, ऐसा आपका साफ़ होगा ना, जो येलो कलर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की टिप अच्छी लगी तो क्या करना है, लाइक करना है। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू, और वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर के बटन में जाके शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।